1 की, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं। सो एग्जांपल सेकंड में हमें दी है 4 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन d2 4y बाई dt² माइनस k4y इक्वल टू 0। आपको सोल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म मेथड, मीन्स हमने लैपलास लेना है और फर्दर फिर लैपलास इन्वर्स से हमें अपना सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट फंक्शन है t का, तो हमें यहाँ सोल्यूशन करके y ऑफ t फाइंड करना है। वेयर y ऑफ 0 इज़ 1, तो कुछ इनिशियल कंडीशन दी है, y 0 पे 1 दिया है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव हमें y 0 पे 0 गिवन है। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2 4y बाई dt4 माइनस k4y इक्वल टू 0। सो सबसे हम इस चैप्टर के अंदर हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? लैपलास ट्रांसफॉर्म की। सो हम क्या करेंगे? टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। सो 4 डिग्री की है तो 4 डिग्री की जैसे हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव एफ टी के 4 डेरिवेटिव के लिए लैपलास यूज़ करते हैं, ऐसे ही वाई के 4 डेरिवेटिव के लिए लैपलास यूज़ करेंगे। तो 4 डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा? 4 डेरिवेटिव है एस रेज टू पावर 4, वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं? वाई टी के, जैसे एफ के डेरिवेटिव को एफ ऑफ एस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एस की बजाय हम क्या लिखेंगे? वाई बार। तो वाई बार माइनस एस क्यू वाई एट 0 माइनस एस स्क्वायर वाई फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 माइनस एस वाई सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 माइनस वाई थर्ड डेरिवेटिव एट 0। तो ये हमारा 4 डेरिवेटिव के लिए हमने यूज़ किया है लैपलास का, जब हम उनके डेरिवेटिव का लेते थे लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एस की 4 वाई बार माइनस एस क्यू वाई एट 0 माइनस एस स्क्वायर वाई डैश एट 0 माइनस एस वाई डबल डैश एट 0 माइनस वाई ट्रिपल डैश एट 0। ये बन गया 4 डेरिवेटिव के लिए, माइनस k4 वाई का लैपलास क्या बनेगा? वाई बार इक्वल टू 0। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहता है? हमने जितनी भी टर्म जिसमें वाई बार है वो हमें अलग कर लेनी है और इनिशियल कंडीशंस को पुट करना है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी है? वाई एट 0 कितना गिवन? हमें 1, और y के फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव वो कितने गिवन है? 0। तो आपने यहाँ पे y 0 की वैल्यू 1 डाल देनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 डालेंगे, और यहाँ के डबल डेरिवेटिव पे फिर 0 है, ट्रिपल डेरिवेटिव पे फिर 0 है। सो सिर्फ यहाँ से 2 टर्म्स आपके पास बचेंगी, s4 y बार माइनस एस क्यू वाई एट 0 इज़ 1। सो ये माइनस बाकी सारी ये 0 होगी, k4 y बार इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा, y बार की टर्म्स को हमने क्या करना है? अलग करना है, बाकी रिमेनिंग राइट पे शिफ्ट करना है। तो रिमेनिंग सिर्फ हमारा माइनस एस की क्यूब है, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से एस की 4 माइनस के की 4 इंटू में वाई बार कॉमन आ जाएगा। तो वाई बार की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? एस की क्यूब डिवाइडिंग S4 माइनस k4। अब हमें ये बना हमारा एक तरीके से एफ एस वाई बार लैपलास। अब हम इसको कैसे कैंसिल करेंगे? टेकिंग लैपलास इन्वर्स। सो अगर आप इसका लैपलास इन्वर्स लेंगे, दोनों साइड पे हमें लैपलास इन्वर्स लेना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? इन्वर्स से लैपलास कैंसिल होएगा तो y विल बी फाइंड। यहाँ पे हमें जो y है वो क्या है? लैपलास इन्वर्स ऑफ एस क्यूब ओवर एस की 4 माइनस के की 4। अगेन हमें ट्राई करनी है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी का लैपलास तो नहीं बन रहा ताकि इसका लैपलास इन्वर्स हमें पता लग सके। सो आप इसको क्या करेंगे? पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है एस की 4 माइनस के की 4 को कैसे करेंगे? एस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 फैक्टर बन जाएंगे, एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अगेन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इसको फर्दर फिर सोल्व कर लेंगे, एस प्लस के एस माइनस के। तो इस तरीके से हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे, ये आगे फैक्टराइज नहीं है। सो इसको कैसे सोल्व करना है फर्दर? ए बाय फर्स्ट फैक्टर, बी बाय सेकंड लीनियर फैक्टर। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा था उसको कैसे लिखेंगे ऊपर? उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन चाहिएगा, तो सी एस प्लस डी। तो उसके बाद आपने टेकिंग एल्शियम फ्रॉम बोथ साइड यू हैव टू कंपेयर the powers of s, the coefficients of s from both the sides and some value will be find by इस फैक्टर को 0 करें तो s को हम जब k डालेंगे तो वहाँ हमें किसी ना किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरीके से s को आप माइनस के डालेंगे तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, बाकी c और d की वैल्यू आपको कंपेयर करने से मिल जाएगी। तो आप सबकी वैल्यू आप निकालने के बाद आप फिर यहाँ पे बैक पुट करेंगे तो आपका लैपलास इन्वर्स इनके लैपलास इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये सारा इसके अंदर a b c d की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब आप लैपलास इन्वर्स लें। आपको पता है 1 ओवर s माइनस ए क्या किसका होता है? e की पावर ए टी का, a की बजाय क्या है? k, तो ये आ जाएगा और ये बन जाएगा e की पावर माइनस के टी, और ये आपका क्या होता है? s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका हो जाएगा? कोस। सो कोस ऑफ क्या है ये? के, तो के कोस ऑफ के टी। तो इस तरीके से लैपलास इन्वर्स हमने निकाल लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है?
ये हमारा क्या था, y का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन y किस पे डिपेंड था, t पे। सॉल्यूशन करके हमें किसका फंक्शन मिलेगा, t का ही मिलेगा। तो यहाँ से आपने फर्दर क्या करना है, इनको ट्राई करो कि आप कुछ कॉमन जो आ सके। जैसे 1/4 आपका कॉमन आ गया, तो मैंने 2 अंदर रख लिया, 2 बाहर रख लिया, और ये आपका अगेन क्या बन गया, e की थीटा प्लस e की माइनस थीटा बाई 2 दैट इज कोस हाइपरबोलिक t। सो यहाँ पे क्या है, kt है, तो क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक kt। तो इस तरीके से हमने सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। सॉल्व d2(4y/dt t रेज टू पावर 4 प्लस में सेकेंड d2y/dt स्क्वायर प्लस y इक्वल टू साइन t बाय द ट्रांसफॉर्म मेथड। सो इट इज अंडरस्टूड वेन एवर देर इज रिटर्न ट्रांसफॉर्म मेथड मीन्स आई हैव टू यूज लैपलास मेथड। ओके, सो आपको कुछ कंडीशन गिवन है, y 0 पे उसका फर्स्ट एंड थर्ड डेरिवेटिव तक सब कितने गिवन आपको 0। तो फोर्थ ऑर्डर पे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी लगाया, आप अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो 4 पे आपके पास क्या होगा, एस की 4 y बार माइनस एस क्यू वाई एट 0 माइनस एस स्क्वायर वाई डैश एट 0 माइनस एस वाई डबल डैश एट 0 माइनस वाई ट्रिपल डैश एट 0 प्लस ट्वाइस। अब इसमें डबल डेरिवेटिव का लगेगा, क्या लगेगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, वाई बार, और साइन टी का यू नो व्हाट इज द लैपलास, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज 1 हेयर। सो क्या हो जाएगा, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशंस पुट करनी है, y 0 पे आपको 0 गिवन है दैट इज़ 0, ये सारी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स 0। तो उसके बाद आपके पास जो जो एस वाई बार वाली टर्म्स है वो आपने लेफ्ट में रखनी है, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स, कॉन्स्टेंट मीन्स विदाउट वाई बार, कॉन्स्टेंट नहीं बोलेंगे उनको, जो विदाउट वाई बार है, एस की टर्म में है या कॉन्स्टेंट पड़ी है, वो राइट में शिफ्ट करनी है। सो यहाँ से हमारे पास वाई बार की वैल्यू आ गई इस टर्म्स में। सो फर्दर y की वैल्यू अगेन लैपलास इन्वर्स लेंगे हम इसका, तो यहाँ पे लैपलास इन्वर्स की फॉर्म में हो जाएगा। सो लैपलास से लैपलास इन्वर्स विल बी कैंसिल, तो y की वैल्यू बन गई लैपलास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको फर्दर फैक्टराइज तो नहीं कर सकते। सो इसको हमने कोशिश करनी है, अगर सिंपल नहीं लग सकता तो हमने 6 चैप्टर के अंदर भी बहुत ऐसा कुछ पढ़ा है, तो आप इसको करो, 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब अगर हमारा सिंपल फैक्टराइज करके नहीं होता तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने 6 में पढ़ा है कन्वोल्यूशन थ्योरम, कि अगर हमारा प्रोडक्ट है, अगर हमें एफ एस डॉट जी एस, 2 फंक्शन का लैपलास पता है, एफ एस और जी एस, उनके लैपलास इन्वर्स किसका, उनकी प्रोडक्ट का, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू एंड डी यू। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप जी को कोशिश करो जिस जो सिंपल है, ताकि उसको हम टी माइनस यू पुट करेंगे उसके अंदर तो थोड़ा इजी बने। तो यहाँ पे आपने देखो 2 पावर इसकी अलग कर ली, एक अलग, ये मेरा बन गया एफ एस। एफ एस अब ये हमने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा है, इसमें लिखा भी है, रेफरेंस दिया हुआ है, 6.1 के अंदर एग्जाम्पल था। यहाँ हमें पता है कि 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, चाहे आप निकाल भी सकते हो। ये किसका लैपलास था, मतलब ये एफ टी क्या बनेगा इसके लिए, 1/2 साइन टी माइनस टी कॉस टी, दैट इज़ योर एफ टी। और ये जो सिंपल वाला मैंने आपको बताया उसको जी एस लेना है, तो इसका इन्वर्स आपको पता है, सिंपली दिख रहा है, किसका बन जाएगा, साइन टी। तो ये मेरा क्या बन गया, जी टी, तो ये मैंने जी एस के रूप में ले लिया और ये मैंने एफ एस के रूप में ले लिया। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसके इन्वर्स का चाहिए तो आप 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू को सॉल्व करेंगे। सो इसको मेक यूज़ करें तो 0 से टी एफ ऑफ यू, उस पूरे फंक्शन एफ टी के अंदर हमें टी को वेरिएबल को यू में चेंज करना है, इनटू में जी ऑफ टी माइनस यू, जी क्या था, साइन टी, तो उसको क्या कर दिया, साइन टी माइनस यू डी यू। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू यू को देखना है कि मेरा यू वाला फंक्शन अंदर बचना चाहिए, अगर टी में कोई फंक्शन है वो बाहर आ सकता है तो आप उसको कांस्टेंट के तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। सो उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे। अब इनको हमें पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा, एक बार कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये यहाँ पे लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे भी आपने लगाना है कोस ए साइन बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब आपको देखना है, जैसे ये कोस टी है, ये यू के लिए नहीं है, तो ये कांस्टेंट के तरीके से बाहर आ जाएगी, इसके साथ डी यू का करेंगे तो यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोस का क्या हो जाएगा, कोस में यू भी है, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन 2u माइनस टी, और एंगल का करेंगे तो 2u का क्या हो जाएगा, 2। ये कोस टी कॉन्स्टेंट के तरीके से बाहर, इसके साथ डी यू आया तो इंटीग्रेशन यू हो गया,
माइनस यू के साथ फिर साइन कांस्टेंट है, यू का क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2, और जब यू को इसके साथ लेके जाएंगे तो यू भी फंक्शन यू का है और साइन भी यू का फंक्शन है, तो यू हैव टू यूज यू डॉट वी। तो जो सॉल्व हो गया उसमें 0 से t की लिमिट आपको पुट करनी है और उसको u डॉट वी से करना है। आईलेट्स आप पता ही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो उसका ये आ जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है। यू नो साइन 0 इज 0, सो जहाँ पे है cos 0 इज़ 1, तो आपको सारी मेक यूज़ करनी है, वैल्यू पुट करनी है, और इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर वाई टी। व्हाट इज वाई टी, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो यू कैन फाइंड वाई टी। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी टी स्क्र प्लस 2dy बाई डी टी प्लस 5y इक्वल टू ई टी साइन टी बाई ट्रांसफॉर्म मेथड, मीन सेम। और आपको कंडीशन सिर्फ एक ही दी है, y ऑफ 0 इज 0, सो आपको डबल डेरिवेटिव में आप क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव वाले में क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव वाले में क्या हो जाएगा, प्लस 2dy बाई डी टी का क्या हो जाएगा, एस वाई बार माइनस वाई एट 0 प्लस 5y का क्या हो जाएगा, वाई बार, और राइट में आपके पास आप देख रहे हो क्या था, e की माइनस टी साइन टी। तो आपको पता है e की माइनस टी साइन टी को आपका पता है a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें s को s प्लस 1 से रिप्लेस करना है क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो इनिशियल कंडीशन है आपको एक ही कंडीशन दी है, y एट 0 इज 0, सो एंड y डैश एट 0 इज ऑल्सो 1, सो दोनों कंडीशन आप पुट करेंगे। उसके बाद आपने y बार लेफ्ट में रखना है, जो रिमेनिंग है उसको शिफ्ट करना है, यू हैव टू शिफ्ट इट इन राइट हैंड साइड। सो y बार की वैल्यू आपके पास ये आ गई, टेकिंग सेम स्टेप, टेकिंग लैप्लास इनवर्स यू गेट y, दैट इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता, पिछले क्वेश्चन में हमें थोड़ा आइडिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने 6 चैप्टर के अंदर किया था। तो यहाँ पे दोनों ही फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं, तो आप सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, ए एस प्लस बी बाय फर्स्ट फैक्टर, सी एस प्लस डी बाय सेकेंड फैक्टर, देन स्टेप विल बी द सेम। यहाँ पे क्या करना है, लाइक वाइज पावर एस, एस स्क्वायर, एस क्यूब और कॉन्स्टेंट हमको कंपेयर करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ओके, सो आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए, ये 2 फैक्टर्स। यहाँ से आपको पता है कि ये नीचे वाला फिर हमने इस टाइप का नहीं पढ़ा, तो उसको पहले कंप्लीट करना है, स्केयरिंग, कंप्लीटिंग स्केयर से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है ये क्या बन गया, एक तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है, साइड में 1 है, मान लो a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन में तो पक्का बनेगा लेकिन शिफ्टिंग यूज़ है, तो e की माइनस टी मल्टीप्लाई करेंगे, लैप्लास इन्वर्स ले लेना आपने इसका, यहाँ पे भी हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स और फर्दर यहाँ पे भी यूज़ होएगा। तो यहाँ पे फिर वही आपका साइन में बनेगा लेकिन e की माइनस टी है और a का काम 2 करेगा, यहाँ पे a का काम 1 करेगा। तो इस तरीके से आपने लैप्लास इन्वर्स किया, और लैप्लास इन्वर्स ये क्या था आपके पास, वाई टी, सो यू विल फाइंड वाई टी। सो इस तरीके से आपने कोई भी